फिर वीकनेस काफी आ गई थी। इसका वेट आधा हो गया था अच्छा ऑलमोस्ट। हाँ, चला नहीं जाता था, व्हील चेयर पे भी लेके जाना पड़ता था इसको। मान सर खुद ही बुला लेते थे ऐसे टाइम पे, मतलब जब भी ऐसे लगने लगता था कि बच्चों के नंबर कम हो रहे हैं, मेरे नंबर जब कम हुए थे 1-2 बार टेस्ट में, तब सर ने खुद ही बुला लिया था। उसके लिए मेरे को कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा। अच्छा डॉक्टर बन के ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करे और जो पेशेंट्स हैं उनकी पूरी तन मन से सेवा करे। जिस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे अमूल्य जो खनिज पदार्थ होते हैं वो बहुत गहराई में जाकर धरती माँ के सीने को चीरकर निकाले जाते हैं, वैसे ही यदि आपको बड़ी सफलताएं चाहिए तो बहुत बार आरंभिक असफलताएं, कठिनाइयां, दिक्कतें, मुश्किलें, परेशानियां सब आएंगी, लेकिन यदि आप उनके साथ जूझते हुए लगातार आगे बढ़ते रहें, अपने सपने को जीते रहें, तो उसके बाद में बड़ी सफलताएं आकर के आपका वर्ण करती हैं। और जितनी भी हमने असफलताएं झेली हैं उन सब की जो पीड़ा थी वो बहुत सुकून और शांति में बदलती है। आज मैं चिड़ावा के पास में एक गोठड़ा लांबा गोठड़ा करके एक जगह है, वहां पहुंचा हूं और वहां पर एक परिवार मेरे साथ में बैठा है। आपको बड़ा मजा आएगा इनको देख करके भी। और हमारी जो परिवार की परंपराएं रही हैं, यदि परिवार इस तरह से खूबसूरत बने रहें तो शायद धरती पर स्वर्ग इसे ही कहा जाता है। मेरे बाईं ओर एक बच्चा बैठा है, ऋषभ। ऋषभ ने नीट यूजी 2024 में बहुत बड़ी सफलता पाई। 687 मार्क्स लेकर के इसने अपने नीट यूजी को क्रैक किया है। भविष्य का एक बड़ा डॉक्टर हमारे साथ में बैठा है, अपना कदम इसने बढ़ाया है। पर आज खूबसूरती इस बात की है कि उसके दाहिनी ओर उसके दादी जी बैठे हैं, जिनका ऋषभ के जीवन को बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। हम कहते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग हैं वो घर के गहने हैं, यदि वो हमारे साथ होते हैं तो बड़े खूबसूरत लगते हैं। आज इनसे बात करेंगे। उनके बिल्कुल दाहिनी ओर दादाजी बैठे हुए हैं। दादाजी स्वयं एक शिक्षाविद रहे हैं, प्रिंसिपल से रिटायर हुए हैं, तो निश्चित रूप से उस जमाने में बहुत ज्यादा बच्चों को पढ़ाते नहीं थे, पर उनका जीवन ही अपने आप में ऋषभ के लिए एक प्रेरणा पढ़ने वाली बात रही होगी। साथ ही में बाईं ओर पापा बैठे हैं, आप व्यवसायी हैं, और उनके बाईं ओर मम्मी बैठी है, दीदी बैठी है, भैया बैठे हैं, पूरा परिवार बैठा है। इनके साथ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे ऋषभ ने अपने जीवन में आई हुई बहुत बड़ी शारीरिक तकलीफ को, बीमारी को धत्ता बताकर उसे लड़कर के, ऐसा कहा जाता है कि चैंपियंस जो होते हैं वो लड़कर के ही बाहर निखर करके आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सबसे पहले था से बात करशू मैं ये सरलता है, ये सरलता आप बाजार से नहीं ला सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को बोलेंगे ना तो पढ़ा लिखा उसको कि मैं था से बात करशू, तो वो हाँ जी बोलिए। मैंने इनसे कहा जी मैं बात करूंगा, बोले कर लो त्यारा में। ये खूबसूरती आपको सिर्फ हमारी उस पीढ़ी में देखने को मिलती है जो फेसबुक, इंस्टा और सोशल मीडिया के बिना पल रही है। सबसे पहले तो पोतो है जो डॉक्टर बन गो, तो थाने बधाई हो बहुत बहुत। बिल्कुल साहब, धन्यवाद थाने, बढ़िया लाग रही है थाने, आनंद आयो। बता रहे का पापा बता रहे कि टाबर ने पाड़बा में पोसबा में पढ़ाई थे, बस पढ़ाई कमाए ने सारी टाइम पर सागर रिया हो आप। आपने कहा कि मूल सु ब्याज प्यारो लागे है, तो अब बात सच्ची है कि सच्ची है, सच्ची है, सच्ची है, नहीं बैठी भी ठीक बात नहीं, बस आगे बैठे बैठे। तो इनका दादाजी कौन गया सागे? दादाजी को गया अटे घर में चाहिए, अटे भी चाहिए भाई बैठे थे, संभाल ली दादाजी ने मेरे के बाद संभाल ली थी। पर गांव का तो कहे कि पढ़िया लिखा तो बया, पर मन लगे कि ज्ञानी पुराने थे लोग ज्यादा होता। अभी घर जरूरी है, तो घर जरूरी है, घर संभाल ली और थे टावर ने संभाल लिया। सर आपको भी बहुत बहुत बधाई, आप तो स्वयं शिक्षाविद रहे हैं। तो बच्चे, आपने तो बहुत सारे बच्चों के जीवन को संवारा होगा, बहुत सारे, पर अब जब अपना बच्चा बहुत अच्छा करता है तो हमें खूब अच्छा लगता है। तो खूब खूब बधाई आपको। आपको बहुत बहुत बधाई, आपके प्रेरणा स्रोत से ही तो बना है। नहीं, बच्चे की खुद की मेहनत थी। मेहनत थी, लेकिन गाइडेंस भी होती है भाई। देखिए, युद्ध तो अर्जुन को ही लड़ना था, सारथी जरूर कृष्ण की भूमिका होती है, लेकिन उसके रास्ता तो बताने वाला गुरु ही होता है। गुरु ही होता है। चलिए साहब, आप हमें भी धन्यवाद दे रहे हैं, स्वीकार करते हैं इसको विनम्रता से। धन्यवाद। ऋषभ से बाद में बात करेंगे, पहले मम्मी पापा से बात करते हैं। पापा व्यवसायी हैं और मुझे पता चला कि ऋषभ जो था वो पिछले वर्ष इसने अपनी नीट की पढ़ाई शुरू करी, पर बहुत जबरदस्त इसके शारीरिक दिक्कतें आ गई। उसके बावजूद भी इसका सपना नहीं टूटा। ये तो जरूर टूटा बीमारी से कि आपको उसको पीजीआई तक लेकर के जाना पड़ा, चंडीगढ़ तक, पर ये बीच में नहीं टूटा। उसका थोड़ा सा मुझे अनुभव बताइए, उस समय ऋषभ कैसे सोचता था, क्या करता था, क्या बात होती थी? ये नवंबर की बात है जी। नवंबर में इसको थोड़े जुकाम बुखार सा हुआ था। उसके बाद में सीकर इसने दवाई ट्रीटमेंट लिया, इसको फायदा नहीं हुआ। इसको एपिसोडिक फीवर आता था। अच्छा। तो वो कंट्रोल नहीं हो रहा था, धीरे धीरे समस्या बढ़ने लगी। मैं कहीं बाहर था, मैं आया, उसको जयपुर लेके गया तो फिर और हेल्थ इश्यूज होने लगे धीरे धीरे, मतलब बढ़ने लग गए। 1-1.5 महीने जयपुर में
फोर्टिस में दिखाया, एसएमएस में दिखाया, एडमिट करवाया, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन फ़ायदा नहीं हो पाया। जी। उसके बाद में लास्ट में रेणु सहगल मैडम है को रिटायर्ड एचओडी एसएमएस से, हम उनसे मिलने के लिए गए। मेरे एक मित्र हैं, प्रोफेसर हैं जोधपुर मेडिकल कॉलेज में, विकास कटेवा, उसने गाइड किया, मेरे क्लासमेट रहे हैं। तो हम वहाँ गए, उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ का नाम लिया। वहाँ गए 15-20 दिन में हम वापस आ गए। ठीक था, फिर वीकनेस काफ़ी आ गई थी। इसका वेट आधा हो गया था अच्छा अच्छा। ऑलमोस्ट। हाँ, चला नहीं जाता था, व्हील चेयर पे भी लेके जाना पड़ता था इसको। ओके, ओके। धीरे धीरे रिकवर किया, फिर मैंने कहा यार अब तो छोड़, अगली साल ही देखेंगे। ठीक बात है। हाँ, अभी तो हेल्थ को वो करते रहा। एक मम्मी से बात करना चाहूंगा कि बच्चा जब बीमार था तो माँ के सामने बड़ी दुविधा होती है कि ये उसके करियर के बनने का समय और उसी समय वो बीमार भी है, तो बीमारी से नहीं। रिकवर करे कि पढ़े कि क्या करे? वो पढ़ाई तो दिमाग में ही नहीं आई बीमारी के सामने, ठीक बात है, बीमारी भूल ज्यादा गए उसको। उसको भूल गए। हाँ। उस समय तो ये रहा कि कैसे भी करके बेटा एक बार ठीक हो जाए, ठीक घर आ हो जाए, जाए। पढ़ाई हो अगले साल हो जाएगी, अगले साल हो जाएगी, उससे अगली साल हो उससे जाएगी। अगले साल हो जाएगी। ऋषभ से पूछूंगा, ऋषभ आपने जर्नी स्टार्ट करी, पर जैसे पापा ने बताया कि बहुत जबरदस्त बीमार रहे, तो उस समय ऐसा लगा कि सपना कहीं टूट रहा है, छूट रहा है? नहीं, पापा को जरूर ऐसा थोड़ा रहता था टेंशन कि क्या होगा आगे, कि बच्चा सही होगा, अगले सेशन में तो तैयारी कर पाएगा क्या। बट मेरे को इतना ज़्यादा कुछ फील नहीं होता था, क्योंकि ज़्यादातर वक्त तो सोते रहता था। और जब जाता था, पापा रहते थे, मम्मी रहते थे, तो मेरे को ऐसे कभी लगा नहीं कि कुछ भी गलत होगा। ठीक है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि उस साल जब मैं तैयारी कर रहा था, मुझे मतलब मेरा जो ड्रीम एक पीक जो था वो 650 660 तक था, ठीक है, कि अगर वहां तक आ जाएंगे तो अच्छा है। तो मजा आ जाएगा। ठीक है। लेकिन बोलते हैं ना कि जो होता है अच्छे अच्छे के के लिए लिए होता है। होता है। वापस से तैयारी की तो ड्रीम कुछ ना कुछ सुधरा, कुछ ना कुछ बढ़ा, और कुछ ना कुछ बेटर ही हुआ है इस साल जो भी 687 रिजल्ट में है। हम ना अपनी मनपसंद की कॉलेज ले पाएंगे, अच्छी जगह से पढ़ पाएंगे। 650 होता तो शायद इस बार का 650 हमें बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं देता। बहुत पिछली बार तो हो सकता है, पर इस बार का जो 650 हो तो ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल कराता ही नहीं है। आप जब सीकर आए, मैट्रिक्स आए, मैट्रिक्स कैसे आना हुआ आपका? मैट्रिक्स सर, मान सर की वजह से मेजरली, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री से थोड़ा डर लगता था। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। जरूरी नहीं है जो आपकी बुक्स में है बस उतना ही है सब कुछ। एग्जाम में बहुत सारी चीजें बाहर से भी आती हैं। बिल्कुल। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट था जो डराता था। बच्चों को फिजिक्स से डर लगता है कि न्यूमेरिकल्स नहीं आते, किसी को बायो से डर लगता है याद नहीं होती, बट मेरे को केमिस्ट्री से लगता था कि वो बाउंडलेस थी, कितना ही पढ़ लो कम है। ठीक बात है। तो फिर मैंने काफी लोगों से सुना था, मान सर का नाम सुना था, ठीक है। और वहाँ पे और भी टीचर्स हैं, केमिस्ट्री की काफी अच्छी फैकल्टी है। एक्चुअली सारी फैकल्टीज ही अच्छी हैं अपने मैट्रिक्स में, तो जी। मेजरली उसकी वजह से आया था। बाकी मदन सर का भी एक रोल था काफी बिल्कुल। अच्छा। मतलब मान सर ने केमिस्ट्री के साथ आपकी केमिस्ट्री बिठा दी जी है ना। लाइफ में कई बार केमिस्ट्री में बैठना बहुत जरूरी होता है। जी जी भाई केमिस्ट्री किसी व्यक्ति से बैठ गई तो अच्छा जीवन साथी बन गया, केमिस्ट्री बिजनेस से बन गई तो अच्छे हाँ, व्यापारी बन गए, हाँ बिल्कुल सही है। केमिस्ट्री पढ़ाई से बन गई, असली चीज केमिस्ट्री होती है। किस चीज से केमिस्ट्री केमिस्ट्री होती तो है। आपकी केमिस्ट्री के साथ केमिस्ट्री बैठ गई और चीजें बड़ी आसान हो गई। जी वहां पर जैसे मैट्रिक्स में पढ़ते थे तो कई बार, चूंकि पिछले साल हमने बीमारी के साथ में उठ करके आए थे, तो कई बार ऐसे डिमोटिवेशन भी आता होगा, डर भी लगता होगा, लगता ही है, हम सब लोग सामान्य से होते हैं ऐसे। तो उस समय मान सर वगैरह से मिलते थे, बात करते थे? हाँ, मान सर खुद ही बुला लेते थे ऐसे टाइम पे। मतलब जब भी ऐसे लगने लगता था कि बच्चों के नंबर कम हो रहे हैं, मेरे नंबर जब कम हुए थे एक दो बार टेस्ट में, तब सर ने खुद ही बुला लिया था। उसके लिए मेरे को कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा। और इसमें कुछ सपोर्ट दोस्तों का भी रहता था। बिल्कुल था। एक बात याद है, एक दोस्त था, मैंने क्लास में उसे बोला कि मेरे को काफी सारी चीजें समझ नहीं आती हैं टीचर्स की। उसने बोला भाई हम भी भूल चुके हैं। तो मतलब वो इस तरीके से मजाकिया तरीके से ऐसी हाँ, बातें सही बात बताते थे जिनसे डीमोटिवेटेड फील नहीं कर पाते थे। टेस्टिंग सिस्टम कैसा था वहाँ बच्चों का? टेस्टिंग सिस्टम अच्छा था। रेगुलर मतलब जब स्टूडेंट्स सिर्फ अपना करंट पढ़ रहे होते हैं, जब स्टार्टिंग में सेशन स्टार्ट हुए हैं उस टाइम पे सिर्फ मतलब थोड़ा सिलेबस होता है, छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, उस टाइम पे आरटीएस स्टार्ट कर दिए। हमारे जो चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं उनके आरटीएस स्टार्ट कर दिए, तो काफ़ी अच्छा था वो। और उसके बाद में दिवाली के बाद में हम आए तो हमारे पढ़े हुए चैप्टर्स के आरटीएस, लास्ट में इतने सारे डीटीएस, टाइम पे सिलेबस कंप्लीट होना। सिलेबस इस बार मुझे लगता है बहुत पहले हो गया था। जी, काफी काफी समय बच जल्दी गया था। वक्त पे करा दिया था सर ने। डीटीएस का बेनिफिट ऐसा लगा कि भाई एग्जाम देते समय कुछ आसानी हुई? एक्चुअली सर मेरे को क्वेश्चंस वगैरह याद कम रहते थे, तो
हाँ, ये जरूर था कि एग्जाम हमारे कोचिंग के टेस्ट के लेवल पे था, बट मैं उतना ज्यादा रिलेट नहीं कर पाता हूँ चीजों को। मेरे को ज्यादा याद कम रहता है, जितना मतलब समझा हुआ होता है ना जो चीजें, वो ज्यादा काम आती हैं सही मुझे। बात है। सबके अपने अपने लर्निंग के स्टाइल्स होते जी। हैं, सबके अपने स्टाइल्स होते हैं, पर मोर और लेस 687 मतलब अपने सपने का कॉलेज हम लोग कर लेंगे। जी। मैं एक चीज पूछूंगा आपसे आप खुद बीमार रहे हैं और आपने देखा है कि डॉक्टर होने का मतलब केवल किसी एक प्रोफेशन को जीना या अपनी जीविकोपार्जन करना नहीं होता है। डॉक्टर होने का मतलब होता है कि ईश्वर की एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करना। जब आपको पापा मम्मी लेकर के कभी हॉस्पिटल गए हैं, आंसू आप फील नहीं करोगे, मम्मी पापा फील कर पाएंगे। वो समय आपको लेकर नहीं जाते थे, वो अपने जीवन को लेकर के जाते थे। तो किसी के हाथ में अपने जीवन को सौंपना मतलब ये बहुत बड़ा दायित्व है। क्योंकि आपने उस दौर को जिया है, तो डॉक्टर बनने के बाद आप ज्यादा सेंसिबल डॉक्टर बनेंगे, मेरी ऐसी अपेक्षा है। आप उसको कैसे देखते हैं मुझे नहीं पता। तो आपको क्या लगता है कि एक डॉक्टर को कैसा होना चाहिए? सर, जो मैंने वहां पर जाके एक चीज, काफी बड़ी चीज रियलाइज की थी कि बहुत सारे डॉक्टर्स अपनी पर्सनल लाइफ और मनी के पीछे ज्यादा वर्क कर रहे हैं, बट जिन डॉक्टर से मैंने फाइनल ट्रीटमेंट लिया था, डॉक्टर अमन शर्मा, ही वॉज अ वेरी कैपेबल डॉक्टर, और उनका ज्यादातर ध्यान रिसर्च और इंटरेक्शंस में ज्यादा था। जी। उन्होंने मेरे साथ भी काफी बार इंटरेक्ट किया था, उन्होंने मेरे को इवन पढ़ने के लिए भी मोटिवेट किया था। अरे वाह। तो एक डॉक्टर का सिर्फ और सिर्फ उसके मनी और कॉलेज या फिर एजुकेशन ही नहीं है, बट उसका खुद का नेचर और उस किस तरीके से वो अपनी लाइफ को फिलहाल जी रहे हैं। क्योंकि एक डॉक्टर जो रिसर्च में इंक्लूडेड है, उसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वगैरह सारा नॉलेज होता है, तो उन्हें वो था, और मैं भी उसी तरीके का डॉक्टर बनना चाहूंगा। बच्चा बड़ा मेच्योर है आपका, दादाजी के पास पला है, तो निश्चित रूप से उसको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। और आपके समय की शिक्षा में आपकी शिक्षा में थोड़ा अंतर भी आ गया है। जब आप स्टूडेंट हुआ करते थे हाँ तब और आज में, आजकल के बच्चे सॉफ्ट हो गए हैं, पहले वाले तो बड़े हार्ड होते थे। हाँ। आप पिटाई भी कर लेते थे, घर पे आके बोलते ही नहीं थे। नहीं, पिटाई भी कर लेते थे और जाकर के शिकायत भी नहीं करते थे। हाँ। ये हमारा ऐसे बच्चे के मार दी थे, अच्छा। रविंद्र के अच्छा। टीचर ने हाँ। कान वो पर मार गलती दी से थी, काफी लगी थी। हाँ। फिर वो आकर के ने बताया, इन्होंने जाकर के खून वगैरह भी आ गया। टीचर को क्या करे, उनकी ऑपरेट गलती करवाना थोड़ी है, वो पड़ा था सुधार के लिए गया था। सही बात। उनकी मतलब नहीं, उनकी हाँ, इंटेंशनली नहीं था वो। Intentionally नहीं था वो तो जी। मेरे फायदे के लिए मारा था। फायदे के लिए मरा था। फिर बोलो ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फायदे के लिए किया इसने, इसको पनिशमेंट दिया, इसको ये क्या मालूम थे लग जाएगी। जी 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 जी। ले सुधार के लिए दिया, पर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, कोई बात नहीं है। पर अब बेटा डॉक्टर बनने जा रहा है, हाँ। तो आपको कैसा मतलब फील करते हैं आप कि आपने पूरे एक जीवन बहुत संयम से जिया, बच्चों को खूब पढ़ाया, क्या इसको क्या सीख देंगे आप? मैं सीख यही देना चाहता हूँ कि अच्छा डॉक्टर बन के ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करे और जो पेशेंट्स हैं उनकी पूरी तन मन से सेवा करे, और पूरा धन कमाने पर जोर नहीं लगाए, सेवा भावना पर ज़्यादा जोर लगाए। सही बात है, धन तो बाई प्रोडक्ट है, हाँ, अपने आप आ जाएगा। भाई अपने आप जीविका अर्जन करने के लिए तो मिलेगा, तनख्वाह भी बहुत मिलती है डॉक्टर्स को, खूब अच्छी मिलती है साहब, खूब अच्छी उसके मिलती है। पास 2 नंबर का पैसा लेता है, वो क्या काम आता है, क्या काम आता वो ही पर्याप्त है। सही बात। जीवन तो संतोष तो सबसे बड़ा उसी से मिलता है, सेवा से आनंद मिलता है आदमी आनंद को। मिलता है उसको। ठीक बात है। गुड़िया बैठी है, तो मैं नाम जानना चाहूंगा आपका। अरे वाह। भैया को बहुत अच्छी सफलता मिली, आपको मोटिवेशन मिला है? आपको आपको लग रहा है कि भैया कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। आप क्या करना चाहेंगे? मैं डॉक्टर। आप भी डॉक्टर बनना चाहेंगे? चलिए, परिवार में 2 बच्चे डॉक्टर बन जाएं, इससे बढ़िया क्या होगा। मैं एक चीज पूछूंगा आपसे ऋषभ। बहुत सारे बच्चे वैसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि यदि वो कभी इस तरह की कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने जाए, चाहे वो नीट हो, जेई हो, कोई कॉम्पिटिशन्स की तैयारी है, कुछ भी हो, क्योंकि एग्जाम्स के हो सकते हैं मोड अलग हो, पर वो एक माहौल तो लगभग वैसा सही होता है। तो उनको अब आप अपने एक्सपीरियंसेस से क्या सी सीख देना चाहोगे कि भाई तुम्हें ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए? वेल सर, ऐसा है कि मैंने बहुत सारे बच्चे जो तैयारी करते हैं, उन्हें ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही होता है कि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं एक टारगेट का स्टूडेंट रहा हूँ, 11th-12th के बच्चों के लिए शायद ये इतना ज्यादा काम ना आए ये गाइडेंस, बट एक टारगेट के बच्चे के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, काफी इन्फ्लुएंशियल हो सकता है।
मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया था। जीरो से स्टार्ट करना है कोई बुरी बात नहीं है, ये एक तरीके से आपके लिए प्लस पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि आपको पुराने कोई डाउट्स नहीं होंगे, आपको कोई भी पुरानी रिग्रेट्स या क्वेश्चंस आपको पीछे धकेल नहीं रहे होंगे, आपके लिए सब कुछ नया है। एक 11th में जो बच्चा आता है, सभी टीचर्स बोलते हैं कि 11th 12th के बच्चे टीचर्स की बात मान लेते हैं, इसलिए उनका रिजल्ट अच्छा है। आप वही 11th 12th के बच्चे हो, जस्ट आपको 2 साल की जगह 1 साल का वक्त मिलेगा। ठीक बात है। रेगुलर क्लासेस हैं, अपने टेस्ट दें, मैंने भी यही किया है, पूरी साल में एक भी लीव नहीं है मेरी। बस वो रेगुलर क्लासेस, टीचर्स का गाइडेंस, जो बोलें जब बोलें, जितना काम हो सब कुछ वक्त से पूरा करें, एक सिस्टमेटिकली अरेंज्ड रखें अपने काम को। ऐसा ना हो कि आप जो आपका वक्त ज़ाया हो रहा है आप उसे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके नोट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, कुछ भी रह गया तो आप उसे नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, ये कब करें कब ना करें। इस तरीके से अरेंज मत करो, खुद को स्टार्टिंग से बिल्कुल ओरिएंटेड और अरेंज्ड रखो प्रॉपर, ताकि आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट में जो टीचर्स बताते हैं छोटी छोटी चीजें, कभी टीचर्स बोलते हैं शॉर्ट नोट्स बनाइए, कभी टीचर्स बोलते हैं आपके क्वेश्चन गलत होते हैं उन्हें मार्क कीजिए, कॉपीज में लिखिए, एनसीईआरटी में मार्क कीजिए। अगर ये आप चीजें स्टार्टिंग से करते चलेंगे, आपको डीटीएस में फाइनल एग्जाम के टाइम में इसका काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। तो फिलहाल बस यही है। बहुत अच्छी बात बोली तुमने। बहुत अच्छी बात ये बोली है कि भाई टारगेट का बच्चा क्या, वो पहले से बहुत सारी चीजें अपने साथ लेकर के आता है। जी। बेटर फ्रेश से स्टार्ट किया जाए। एक शेर है कि यदि वजन कम होगा तो सफर बड़ा आसान होगा, कि आप बहुत ज्यादा वजन नहीं रखेंगे पुरानी चीजों का, नए सिरे से स्टार्ट करें और जीरो से यही मान करके यहीं से मेरी शुरुआत है, तो ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। पूरे परिवार से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। पेरेंट्स के रूप में आप भी बैठे हैं, आप भी कुछ पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहें तो? बस बच्चे को एजुकेशन के लिए अच्छी संस्था में भेजो, माहौल दो, जी। ज़्यादा बर्डन डालो मत उन पे कि आपको 16 घंटे पढ़ना है, 14 घंटे पढ़ना है। एग्जाम से पहले भी शायद 7-8 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ा। परिवार के और भी बच्चे नो मैट्रिक से जुड़े हुए रहे हैं? हाँ जी। परिवार से मेरे सारा क्या है कि मेन चीज ये जो बना है ना, इसकी बुआ जी और इसकी फूफा जी ठीक है। 5th क्लास में चला गया था। अच्छा। यहाँ से ले गए थे वो गुडागोड़ जी, तो 3 बच्चे थे ये। अच्छा। 2 तो दीदी के थे मेरी, हाँ। इसकी बुआ जी के। जी। बेटी थी वो तो लखनऊ से MBBS कर रही अरे है। वाह। उस टाइम आपके मैट्रिक्स में नीट डिवीजन नीट डिवीजन नहीं था। भांजा है वो IIT बॉम्बे से ग्रेजुएशन करके मास्टर्स कर रहा है, अरे वाह। वो मैट्रिक्स से। मैट्रिक से। अच्छा। छोटे वाली दीदी का बेटा और ये, इसको इनको दोनों को इस बार मैट्रिक्स में डाला, दोनों का हो गया। अच्छा, दोनों का हो गया? दोनों का हो गया, उसका भांजे का भी हो गया उसका। तो ये सारी इनकी प्लानिंग है ना, हाँ उनके द्वारा बनाई गई। अब दीदी तो मेरे नहीं रहे, जी। एग्जीक्यूट करने के तरीके अलग रहे, लेकिन प्लानिंग पूरी 12 तक उन्हीं के पास रहा। उन्होंने स्कूलिंग करवाई है, सारा कुछ, मतलब उसको शेप देना, कहाँ डालना, क्या करना, सारा उन्हीं का है। ठीक बात है। हमारा तो ये तैयार करके मैं दे दिया। सही बात है। वो फाउंडेशन वहाँ से ही चालू हुई। फाउंडेशन में हाँ, तो 4 बच्चे, चारों ही डॉक्टर इंजीनियर हैं। उनके पास 2 बच्चे और भी थे, वो किसी दोस्त के थे, हाँ। वो टीचर हैं, दीदी के साथ टीचर थी। जी जी जी। तो वो भी बच्चे भी डॉक्टर हैं। तो उनका मतलब बड़ा स्ट्रेट वे हैं, क्या करना, किस टाइम पे क्या डिसीजन लेना। ठीक बात है। गौतम जी गोदारा नाम है, गोदारा ढाणी, जी जी जी। यहाँ बोर्ड की गुडा के हाँ, पास। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। निर्मला जी नाम था मेरी दीदी का, जी जी जी। वो पास है वे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और ऋषभ से बात करके भी अच्छा लगा कि एक मैच्योर बच्चा है, चीज़ों को समझता है, देखता है। तो मैं इस वीडियो को देखने वाले लोगों से ये कहूँगा कि परिवार जो होता है वो हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी थाती है, बहुत बड़ी पूंजी है। न जाने आधुनिकता की कौन सी दौड़ में हम उलझ गए हैं कि अकेले रहने के बारे में सोचते हैं। आप कल्पना करिए, अभी सर बता रहे थे कि दीदी यहाँ से इसको ले गई थी 5वीं करने के बाद में, और इसके जीवन को जो आकार देना था, कैसे देना था, वो बुआ जी ने दिया, फूफा जी ने दिया, दादा दादी साथ में थे, उनका स्नेह दुलार, मम्मी पापा का प्यार और उनकी गाइडेंस। कुल मिलाकर के आज ऋषभ जो है या जो भविष्य में बनेगा, ऋषभ को खुद को भी इस बात का एहसास होगा कि उसके जीवन की पूरी रचना में बहुत सारे लोगों का हाथ है। ये परिवार ही होता है जो हमें ताकत प्रदान करता है, और इसीलिए आज ऋषभ की सफलता पूरे परिवार के लिए गर्व का विषय है, हमारे लिए भी है। क्योंकि आपकी सफलता में 2 ही लोग सबसे ज्यादा खुश होते हैं, आपके माता पिता और आपके गुरुजन। तो हम लोग इसलिए खुश हैं कि बच्चे ने हमें भी गौरवान्वित किया, बहुत अच्छा अपने जीवन में किया। तो मैं इस वीडियो को देखने वाले लोगों से कहूंगा कि इस वीडियो को इसलिए तो शेयर करिए ही करिए कि बच्चे किस तरह से मेहनत करें और अपने लक्ष्य के प्रति यदि जागृत रहें तो वो सफलता पा सकते हैं, जो ऋषभ ने करके दिखाया। साथ ही इस वीडियो को इसलिए भी शेयर कीजिए कि परिवार की शक्ति क्या है ये भी हमें आज देखने को मिली। आपका भी यदि बच्चा, उसमें क्षमताएं हैं, वो करना चाहता है, उसको यदि डॉक्टर बनना है, उसको इंजीनियर बनना है, अच्छी स्कूलिंग करनी है, वो जो करना चाहे,
तो मैं आपसे कहूंगा कि उसकी पीठ थपथपाइए, उसके साथ खड़े होइए, और आपको लगता है तो आप मैट्रिक्स चले आइए। आप और हम मिलकर के एक साझा सपना देखते हैं, साझी लड़ाई लड़ते हैं, और निश्चित रूप से साझी लड़ाइयों के परिणाम जो होते हैं वो अच्छे मिलते हैं। तो मैं पुनः पूरे परिवार को बधाई देता हूँ एक साथ, आपको खूब खूब शुभकामनाएं। मैट्रिक्स का बहुत बहुत धन्यवाद देना मैट्रिक्स चाहते हैं। का नहीं रियल में thank you सर, sir, thank you। कहने की बात नहीं है, रियल में बहुत जी अच्छा, जी जी, बहुत अच्छा। ऋषभ बहुत अच्छा डॉक्टर बने इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।